हेलो डियर स्टूडेंट्स, मिशन बुनियाद हमारा गणित डे 23 बेसिक ऑपरेशंस। 15 और 51 में क्या क्या समानताएं हैं, सिमिलैरिटीज़ क्या क्या हैं। तो बेटा एक तो ये दोनों देखिए विषम संख्याएं हैं, लिख देते हैं, है ना। और दोनों ही के टोटल अगर अंकों को करोगे कितना बनेगा 6। और अगर ये 6 बन रहा है टोटल, इसका मतलब दोनों ही 3 से भाग हो जाएंगी, है ना। कुछ सेब सरोज के पास है, कुछ सेब दीनानाथ के पास है। दोनों के पास मिलाकर 45 सेब हैं। बताइए दोनों के पास कितने कितने सेब हो सकते हैं। तो बेटा कैसे करना है, दो जनों के पास मिला के 45 हैं। अब इसके पास एक हो सकता है तो इसके पास 44 हो सकते हैं, है ना। तो कुछ ऐसे ही कॉम्बिनेशन बनाते हैं। सरोज के पास एक है तो इसके पास 44, या सरोज के पास 44 है तो इसके पास एक हो सकता है। दोनों ऑप्शंस चलेंगे, है ना। एक के पास 2 तो एक के पास 43, एक के पास 3 और एक के पास 42 हो सकते हैं। दोनों को जमा करके 45 आना चाहिए। तो आपके पास 45 कैसे कैसे बन सकता है वो हम यहाँ लिख देंगे। देखिए 22 के हो सकते हैं, एक के पास 23, तो अगर हम इसके पास 23 माने तो इसके पास 22। इसका मतलब अब हमारे सारे रिवर्स होते जाएंगे, उल्टे होते जाएंगे। अब एक के पास 24 है, एक के पास 21, एक के पास 25 है तो एक के पास 20, है ना। किसी के पास भी कोई सा हो सकता है। तो इतने सारे ऑप्शंस हैं। सुभाष के पास 40 आम है, उसे आम कुछ बच्चों में बांटने हैं। बताइए वह कितने के समूह में बराबर बराबर बांट सकता है। तो अगर बच्चों में बांटना है बेटा, वैसे तो वो 40 के 40 आम अपने पास भी रख सकता है, 1 और 40, है ना। लेकिन अगर बच्चों में बांटने हैं तो इसका मतलब अगर 2 बच्चों को बांटेगा तो कितने कितने बांट देगा, 20 आम बांट देगा। अब 3 में बांट नहीं सकता, 3 से तो भाग नहीं होता 40, है ना। तो 4 में भाग कर सकता है। 4 बच्चों को 10-10 आम दे सकता है, या 5 बच्चों को 8 गुणा करने पे 40 आना चाहिए। तो 8 बच्चों को 5 आम दे सकता है, या 10 बच्चों को 4-4 आम दे सकता है, या 20 बच्चों को 2-2 आम बांट सकता है। रजनी के पास 500 रुपये हैं, वह दुकान से सामान खरीदने जाती है और ये सारी शॉपिंग उसकी प्राइस की लिस्ट है बेटा। तो आप उसको चीज़ें खरीदने में मदद करनी है हमें। बताइए वह नीचे के सारे सामान कैसे खरीद सकती है। तो देखिए हम एक टेबल अपने आप बना लेते हैं। मान लीजिए उसने एक डॉल खरीदी 100 रुपये की, और मिठाई 40 रुपये की 1 किलो है। तो अगर 5 किलो खरीदेगी तो 200 रुपये की हो गई। 1 खिलौना 60 रुपये का उसने खरीद लिया, और 4 चॉकलेट 1 चॉकलेट 10 रुपये की है तो 4 हमने खरीदी 40 रुपये की। फिर 4 पेन खरीद ली उसने, 15 रुपये का एक पेन है तो 4 पेन गुणा करके आप पता कर लेंगे 60 रुपये के। अब कितने रह गए, 20 टॉफ़ी 40 रुपये की, क्योंकि उसे 500 रुपये ख़त्म करने हैं। तो बेटा टोटल हमने करके देखा तो ये 500 रुपये हो गए। नेक्स्ट आपको बनाना है एक लिस्ट जिसमें कि 500 रुपये ही समझ लीजिए आपके पास है, और आपको इस लिस्ट में से कुछ चीज़ें खरीदनी है, और यहाँ कितने के हो गया टोटल वो लिखना है, और कितने पैसे आपके पास बचेंगे ये बताना है। तो हमने एक डॉल खरीद ली 100 रुपये की, टॉय 2 खरीद ली 120 रुपये की, चॉकलेट 10 खरीद ली 10 रुपये की, एक है ना। तो आपके पास हो गई 100 रुपये की चॉकलेट, और 4 पेन खरीद लिए 60 रुपये की। इसका मतलब 380 रुपये आपने खर्च किए। तो 500 में से 380 घटा के कितने बच गए, 120 रुपये। नेक्स्ट है आप अपने घर में उपलब्ध कोई भी 5 से 8 इलेक्ट्रॉनिक सामान या फर्नीचर की लगभग कीमत पता करें और अपने परिवार के सदस्यों की मदद ले सकते हैं। तो एक देखिए बेटा हम लिस्ट बना लेते हैं। टीवी मान लीजिए 50,000 का खरीदा हुआ है, रेफ्रिजरेटर प्रेस 35,000 का, कूलर 10,000, टेबल 5,000 और डबल बेड 10,000। तो टोटल हमारे खर्च हो गए, इसका मतलब 1,10,000। उन्होंने डेट भी लिखने को बोला है, लेकिन देखिए कुछ भी लिख सकते हैं आप। टोटल आपने किया 1,10,000 रुपये इस पे खर्च हो गए। अब कुल कीमत हो गई हमारी। यदि इन रुपयों को आप परिवार के सभी सदस्यों में बांटें तो सभी को कितने रुपए मिलेंगे। तो मान लीजिए बेटा अगर 4 सदस्य हैं आपके परिवार में, तो हम 4 से भाग कर देंगे। अब इसको 4 से भाग करके हर एक को कितने मिलेंगे, 27,500 रुपये। अब आगे उसने बोला है यदि आपको आपके परिवार का एक सदस्य अपना हिस्सा दे दे, यानी कि आपके पास डबल हो जाए,
एक और मिल जाए आपको तो आप क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, या 27,500 में 27,500 जोड़ लेंगे। तो हमारे को कितना मिल गया, इसका मतलब मेरे पास हो जाएंगे 55,000 रुपये, अगर एक और हमारा फैमिली मेम्बर हमें अपने पैसे दे दे। आप इन रुपयों से क्या करना चाहेंगे? इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने आप लिखेंगे। ये मैं अपनी पेरेंट्स को ही दे दूँगी ये पैसे, है ना, क्योंकि आप तो अभी छोटे हैं। या अपने घर के किसी ज़रूरत का सामान खरीद लेंगे। और आप अपने आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखिए। कीप ऑन लर्निंग, स्टेप बाय